हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं कोई ऐसे व्लॉग लेके नहीं आई हूँ, बट मैंने सोचा चलो आज मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जैसा कि सबको ही पता है कि क्या चल रहा है देश में। ऑब्वियसली कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में क्वारंटीन हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका जो एक्सपीरियंस है, जो लॉकडाउन का एक्सपीरियंस है, मेरा हुआ, आपका हुआ, किसी का भी हुआ, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे देखते हो, जो लोग मुझे देखते हो, तो मैंने सोचा चलो मैं उन लोगों के साथ जो मेरा लॉकडाउन का टाइम है वो कैसे स्पेंड हो रहा है, एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे लॉकडाउन में अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में चेंज हुई हैं लॉकडाउन के चलते, क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया है, क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, मुझे सीखने को मिली हैं, आपको सीखने को मिली हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो एक्सपीरियंस है लॉकडाउन का, मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ आए हुए। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं अपने अभी इस समय मायके में हूँ। तो मुझे 1 मंथ से भी ऊपर हो गया है, मतलब 1 मंथ से ऊपर मैं लॉकडाउन में 1 मंथ लॉकडाउन को तो नहीं हुआ होगा, बट मुझे यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। बट लॉकडाउन को भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उस लॉकडाउन के चलते भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो सारे चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने मायके में आई थी 17 मार्च को। तो 17 मार्च को मैं इसलिए आई थी बिकॉज़ यहाँ पे महामृत्युंजय का तब उस टाइम पे पापा जॉब करवा रहे थे। तब यहाँ पे ऐसा कोरोना का इतना वो नहीं हुआ था और लॉकडाउन वगैरह भी उस टाइम तक तो नहीं था। तो उस टाइम पे मतलब महामृत्युंजय जॉब का आखिरी ही दिन चल रहा था, उसी टाइम पे मैं आई थी। फिर वहाँ से आने के बाद, मतलब ससुराल से यहाँ आने के बाद लॉकडाउन हो गया। फिर मैं यहीं रह गई और जो सचिन थे ऑब्वियसली वो ऑन ड्यूटी थे, तो वो मुझे छोड़ते हुए चेन्नई चले गए थे। तो तब से वो चेन्नई में ही है और मैं झांसी में ही हूँ। समस्या ये है कि ना वो इधर आ सकते हैं ना मैं उधर जा सकती हूँ, किसी भी कीमत पे नहीं, बिकॉज़ कोई ट्रेन नहीं चल रही है, कोई सुविधा नहीं है। तो हम ये चीज़ में भी काफ़ी कुछ मतलब सोच रहे हैं कि बताओ कैसे दिन मतलब आए हैं कि पूरे देश में ट्रेन का पहिया बंद है, पूरे देश में। मतलब ये जो चीज़ है, जो हमारी जनरेशन होगी, जितनी भी जनरेशन जो है, मतलब हमारी वाली जो जनरेशन है, उन्होंने शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा कि एक साथ पूरे देश का जो पहिया है ट्रेन का वो बंद हुआ है। ये चीज़ लाइफ में पहली बार देखी है। और बात करें तो जैसे जो हमारी नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी, डेली लाइफ हुआ करती थी, लाइफ रूटीन जो भी हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि हमें महीने में डिफरेंट कपड़े भी चाहिए, शॉपिंग भी करनी है, हम बाहर घूमने भी जा रहे हैं। हफ्ते भर अगर घर में रह लें तो हमें घुटन होने लगती है। हमें बाहर मतलब ये लगता है कि अरे थोड़ी देर के लिए तो बाहर हो आओ। हफ्ता भर तो छोड़ो, पूरा दिन जब घर में होते हैं तो फिर ये लगता है अरे शाम को थोड़ी देर बाहर हो आओ, कुछ नहीं तो वॉक ही कराओ, ये कराओ वो कराओ। महीने में ये लगता है कि 2 से 3 बार तो चलो, 2 से बहुत से लोग 2 से 3 बार जाते हैं। मैं इतना खैर नहीं जाती थी, बट हाँ ऐसा नहीं है, जैसे बाहर खाना खाने का मन हुआ तो खाना खाने चले गए, बाहर नहीं गए तो घर पे ही ऑर्डर करके मंगा लिया। फास्ट फूड हुआ, जंक फूड हुआ, होटल का खाना हुआ, मतलब कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, ये बटर नान, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें सब कुछ मंगा लेते थे। और आज मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मुझे तो ख़्याल नहीं आता है, सीरियसली बताऊँ उन चीज़ों का, कि अरे मेरा बहुत मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, मैं पिज़्ज़ा के बिना रह नहीं पा रही हूँ, मैं बर्गर के बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं छोले भटूरे के बिना नहीं रह पा रही हूँ, मैं गोलगप्पों के बिना नहीं रह पा रही हूँ। ऐसा नहीं है। जब था सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, तब जाते थे ऑब्वियसली, पी के आते थे। बट अब जब बंद हो गया है, जब हमें पता है हम नहीं जा सकते, तो वो भी चीज़ में चेंज आ गया कि नहीं, हम ये सोचते थे कि अगर हमें गोलगप्पे नहीं मिले तो हम रह नहीं पाएंगे। नहीं, हमें अगर गोलगप्पे नहीं मिल रहे हैं तो भी हम रह लेंगे, हमें अगर पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिल रहा है तो भी हम रह लेंगे, अगर हमें दाल मखनी, छोले भटूरे, छोले कुलचे ये सब भी नहीं मिल रहा है तो भी हम रह लेंगे। तो इतने दिनों में ये तो मुझे पता चला ही है। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे और भी जो बाहर खाने के शौकीन हुआ करते थे,
उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि वो बाहर की चीज़ें बिना खाए भी रह सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका बाहर की चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो अब वो घर में ही एक्सपर्ट हो रहे हैं, घर में ही बना के देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हैं तो सब फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, पता चलता है, स्टेटस से पता चलता है, किसी ने गोलगप्पे बनाए, किसी ने पाव भाजी बनाई, किसी ने छोले भटूरे बनाए। तो घर पे भी ये सब चीज़ें, मतलब आप ये सोचो कि हमें जब पहले मन करता था तो हम बाहर जाते थे खाने के लिए, और अब जब हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है तो हम वही चीज़ें हम अब घर पे भी बना सकते हैं। ये भी हमारी एक लाइफ में चेंज है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ का हमारा मन है खाने का उसके लिए हम बाहर जाएं, हम घर पे ही साफ़ सुथरा सेम वही खाना, वही गोलगप्पे, वही सब कुछ, पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये सब हम अपने घर में भी बना सकते हैं। अब बात करें कपड़ों की, तो कपड़ों का तो मेरा तो मतलब एकदम ही ये हो गया कि मुझे वैसे भी इतना शौक़ नहीं था डेली में ही ना, इतना ज़्यादा मैं शॉपिंग करती थी। हाँ, बट ऐसा नहीं है, महीने में एक बार तो हो ही जाती थी कुछ ना कुछ कपड़े, मेरे नहीं तो विनी के लिए मैं ले ही आती थी। और बट ये होता था कि कपड़े बदलते ही रहते थे यार, और अलग अलग कपड़े पहन लेते थे, बाहर भी कहीं जा रहे, तो अब कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है। और मेरा हाल ये है कि मैं जब वहाँ से चेन्नई से निकली थी तो मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी, बिकॉज़ होली पे जब मैं गांव गई थी तो मेरा कोई प्लान नहीं था बहुत ज़्यादा दिन रुकने का, यहाँ आने का तो कोई प्लान नहीं था, तो मैं उसी हिसाब से कपड़े लेके गई थी। मैंने सोचा मैं क्यों बहुत ज़्यादा सामान रखूँ, वेट बढ़ाऊँ, तो मैं सिर्फ, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं सिर्फ एक ये लोअर और ये टी शर्ट और ये लोअर जो पहन के बैठी हूँ, मैंने सिर्फ एक जोड़ी यही लोअर टी शर्ट रखा था, और मैंने कोई नाइटी भी नहीं रखी थी, सारे सूट्स रखे थे, बिकॉज़ मुझे ये था ना कि मैं ससुराल जा रही हूँ तो वहाँ तो मैं सूट ही पहन लूँगी और रात में फिर लोअर टी शर्ट पहन के सो जाया करूँगी, इसलिए मैंने नाइटी भी नहीं रखी। बट अब ज़्यादा दिन हो गया, ऊपर से अब गर्मी भी होने लगी, तो फिर गर्मी में ये लगता है कि अरे नाइटी हो तो थोड़ा कुछ ढीला ढाला होना तो वो सही रहता है, सूट वगैरह नहीं पहने जाते, और सूट में अब मोस्टली लेगिंग्स ही पहनते हैं, तो वो गर्मी में नहीं पहनी जाती है। फिर जब झांसी आई लॉकडाउन होने के बाद, क्या था, यहाँ पे 2 नाइटी ऑलरेडी रखी हुई थी जो कि मेरी भाभी की थी, तो उसने मुझको बोला कि दीदी मैं ये पहनती नहीं हूँ तो ये आप पहन लो। अब आप ये सोचो, मुझे मतलब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, मैं 2 नाइटी में ही रह रही हूँ, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरी। और बहुत से व्लॉग में आप लोगों ने मुझे, अभी जो पिछले व्लॉग हैं उनमें ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे उन नाइटीज़ में ही देखा होगा। तो मैं उन 2 जोड़ी कपड़ों में मैंने, मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैंने 1 महीना गुजार दिया वाकई में। नहीं तो ये लगता था, कभी कपड़े साफ़ नहीं हो पाते थे, चलो ये गंदे हैं ये रखे रहने दो, वॉशिंग मशीन में धुल लेंगे, ठीक है, वो रखे हैं कुछ कपड़े, बहुत से इकट्ठे हो गए। अभी तो क्या है, आज एक पहना, नेक्स्ट डे जब नहाया तो वही हाथ के हाथ उसको धो के सब कुछ कर देते थे। वो तो मेरी खैर डेली की आदत है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बहुत ज़्यादा कपड़े कर लेती थी, आलस आ जाता था। अभी तो ऐसा है कि इतना आलस भी नहीं आता, फिर ये लगता है कि नहीं धोएंगे, फ्री बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है चलो काम ही कर लो। तो कपड़े भी हाथ के हाथ सारे साफ़ हो जाते हैं, और 2 जोड़ी कपड़े, 2 नाइटी में मैंने 1 मंथ निकाल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अब आप जैसे इस लोअर टी शर्ट की बात करें, तो इस लोअर टी शर्ट में अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक्स ही हुए होंगे। तो इस लोअर टी शर्ट में मैं 3 वीक से कंटिन्यू वर्कआउट कर रही हूँ, कंटिन्यू योगा कर रही हूँ, कंटिन्यू वॉक कर रही हूँ, डेली मॉर्निंग में और डेली शाम को। तो आप खुद ही सोच लो, अब गर्मी इतनी है कि धूप बहुत तेज़ होती है। अगर जैसे सुबह के टाइम पे मैंने इसे पहन के वर्कआउट किया और फिर मैं नहा के इसे धो के तुरंत छत पे डाल देती हूँ, तो 15 से 20 मिनट में ये सूख जाते हैं, और फिर मैं इन्हीं को शाम को पहन लेती हूँ। ऑब्वियसली मजबूरी है, दूसरे लेने जा नहीं सकते, मार्केट सारी बंद है, लॉकडाउन है, और बाहर रिस्क भी हो सकता है इस वजह से। तो मेरी लाइफ में एक ये भी चेंज आया कि जैसे मुझे पहले जब एक्सरसाइज करनी हुआ करती थी, वैसे तो मैं बहाने ढूंढती रहती थी, मैं खुद को ही मतलब बहाना बनाती थी, मैं किसी और को क्यों,
बोलूँ, मैं खुद से ही बहाना बनाती थी। अब कभी सचिन मुझसे बोलते हैं कि कुछ करती नहीं है, किया कर, वर्कआउट किया कर, मोटी इतनी हो रही है, वेट इतना बढ़ रहा है, तो मैं ये बोल देती थी कि मेरे पास योगा टी शर्ट नहीं है, मेरे पास ट्रैक पैंट नहीं है, मेरे पास टाइट्स नहीं है, मेरे पास शूज़ नहीं है और ये सब नहीं है, मेरे पास स्पोर्ट्स ब्रा नहीं है, रोप स्किपिंग का तो वो भी नहीं है मेरे पास। तो तब मुझे ये लगता था क्या मैं वो पहले खुद से बहाने बनाती थी, मतलब मैं खुद से। और अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास शूज़ नहीं है, मेरे पास योगा टी शर्ट नहीं है, मेरे पास ट्रैक पैंट नहीं है, मेरे पास टाइट्स नहीं है, योगा मैट नहीं है, और मैं फिर भी एक्सरसाइज वर्कआउट कर रही हूँ। और मैंने पहले से तो मैंने थोड़ा बहुत वेट कम भी कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पुराने पिक्चर्स देख रही हूँ और जो अभी जैसे पिक्चर्स क्लिक करो तो उनसे मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपना वेट कम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा मतलब एहसास हुआ है लॉकडाउन के चलते कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी काम करने के लिए संसाधनों की ही ज़रूरत हो, हर चीज़ की। वर्कआउट करने के लिए पहले आपके पास कपड़े होने चाहिए वर्कआउट वाले, योगा करने के लिए आपके पास योगा मैट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी करने के लिए आपको कुछ भी की ज़रूरत हो। तो ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ये लगा कि कितना बदलाव आया। और फिर अब घर में ही रहते हैं ऑब्वियसली, तो घर के सारे काम में भी हेल्प कराते हैं। पहले तो आलस भी करते थे, खुद के जो वहाँ मैं चेन्नई में रहती हूँ वहाँ मैं आलस कर जाती थी, बट अब ये लगता है ना, एक थोड़ा खुद से अंदर से भी ये लगने लगा कि यार फ्री रह के क्या करेंगे, फ्री रहेंगे तो ऑब्वियसली वेट ही बढ़ेगा। बॉडी एक्टिव रखो, एक्टिव रखेंगे तो थोड़ा बीमारियों से भी दूर रहेंगे। योगा वगैरह करेंगे तो भी थोड़ा बीमारियों से दूर रहेंगे। योगा करने से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं बस यही सब आपको बताना चाहती थी कि मेरी लाइफ में इतने इतने छोटे मोटे चेंजेस आए हैं कि मैं कपड़ों के बहुत लिमिटेड कपड़ों में भी रह सकती हूँ, लिमिटेड खाने में भी रह सकती हूँ, डेली दाल रोटी खा सकती हूँ। हाँ, खाने का भी है, घर में भी है ना, तो लिमिटेड ही खाना खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पकवान बना रहे हैं हम घर पे, नहीं। बाहर आपने व्लॉग्स तो देखे ही होंगे, बाहर जो सब्ज़ी वगैरह लगी रहती है, फली है, पालक है, तो वो मम्मी तोड़ के ले आती हैं, उनमें खा लेते हैं। जैसा खाना होता है वैसा खा लेते हैं। कुछ नहीं है तो दाल रोटी ही खा लेते हैं। तो हम लिमिटेड खाने में भी रह सकते हैं, लिमिटेड कपड़ों में भी रह सकते हैं, और बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मेरी लाइफ में तो ये सारे चेंजेस आए हैं। आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आए हैं, कुछ नहीं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या कर रहे हो आप लोग लॉकडाउन में? बहुत से लोग हैं, बहुत से जेंट्स हैं जो कभी खाना नहीं बनाते थे, वो भी खाना बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख गए हैं। जैसे मेरे जो हस्बैंड है ऑब्वियसली वो वहाँ पे अकेले हैं, तो उन्हें भी अभी खुद से ही सब कुछ बनाना पड़ता है। खैर वो तो पहले से भी थोड़े से एक्सपर्ट थे, बट वो खुद कर लेते हैं। बट कुछ हैं जिन्हें नहीं आता है, तो उन्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि हम भी ट्राई करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी लाइफ में ये भी चेंज आया है। ठीक है, तो बहुत से लोगों की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए हैं। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह के क्या क्या चेंजेस आए हैं इस लॉकडाउन के चलते। ऑब्वियसली कोरोना तो सबके लिए ही बेकार है, जो बीमारी है सबके लिए बेकार है, बट मुझे लगता है लॉकडाउन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए शायद ख़राब होगा, कुछ लोगों के लिए बेकार होगा। ऑब्वियसली परेशानी देखो सबको हो रही है, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको तो सबसे ज़्यादा हो रही है, बट कुछ लोगों के लिए शायद सही भी है। मुझे तो, मैं अपने घर के अंदर रह रही हूँ, टच वुड, मतलब भगवान ने इस तरह की कोई परेशानी नहीं दी है, और मैं चाहती हूँ किसी को भी परेशानी नहीं दे, बट सबकी सिचुएशन अलग होती है ना, तो अब हम सबके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो है हमारे पास, हम उसमें ही खुश रह सकते हैं। हम क्या करें, अब घर पे रह के हम किसी का दुख भी कम नहीं कर सकते। तो ये सब तो चलता ही रहता है, ये लाइफ है, ये साइकिल है। किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई खुश रहता है एक टाइम पे, कोई दुखी रहता है एक टाइम पे। तो इसी तरह से मेरी लाइफ चल रही है, और आई होप मैंने जो कुछ भी बोला वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा मैंने पकाया नहीं होगा आप लोगों को। और आप लोगों की लाइफ किस तरह से चल रही है कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा जैसा भी चल रहा है।
तो चलो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।